हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वे समीक्षा आइडेंटिटी अभ्यास 4.सी क्लास 8 का। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग अभ्यास 4.बी को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज नंबर है 4.सी का। एक ही वीडियो में दोस्तों हम लोग 4.सी अभ्यास 4.सी को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी और खुद से, ताकि आपको तो पता है कि मैथ का मतलब होता है कि अगर जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपको मैथ आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको उसी टाइप का, जिस टाइप का मैं आपको सवाल बताऊंगा उसी टाइप का कुछ सवाल दे दूंगा और आपको वो सॉल्व करना होगा। दोस्तों जैसा कि इसमें 4.सी में पहला सवाल दे रखा है, बोल रहा है कि इसका प्रसार करो। मतलब आपको एक बात और याद रखना होगा कि इसमें जो 4.सी में जो एक फार्मूला लगने वाला है ना, सिंपल फार्मूला है दोस्तों। आप इस फार्मूला का ध्यान रखना और इसे याद रखना कि ये फार्मूला क्या कहता है। देखो, एक फार्मूला लगेगा, बस एक फार्मूले पर पूरा अभ्यास खत्म हो जाएगा। कौन सा फार्मूला है दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, सी ए या फिर ए सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2ca। दोस्तों यही फार्मूला है। इसी फार्मूला पर अभ्यास 4.सी आप पूरा समाप्त कर सकते हो। सिर्फ एक फार्मूले पर पूरा सवाल है। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सवाल से। चलो देखते हैं आखिरकार सवाल में क्या कह रहा है। जैसा कि दोस्तों बोल रहा है, पहले सवाल में बोल रहा है कि एक सवाल दिया और बोल रहे हैं आप इसे प्रसार करो। प्रसार मतलब इसी फार्मूला का प्रसार कीजिए। इसी फार्मूला का उपयोग करके हमें करना क्या है कि इसका प्रसार करना है। सवाल में बोल रहा है कि a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है, का होल स्क्वायर दे रखा है। अभी आपको याद रखना होगा कि मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मैंने बताया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है दोस्तों, आप उसी का उपयोग करना। आप देखो, ए की जगह पे आप ऐसे मानो, ए की जगह पर तो ए ही है, ठीक है भैया, एंड बी की जगह पर क्या दे रखा है? 2b दे रखा है, ठीक है भैया, एंड सी की जगह पर क्या दे रखा है? 3c दे रखा है। तो मतलब हम करते क्या है, सिंपल उस फार्मूला का उपयोग करेंगे और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला क्या कहता है दोस्तों? ए स्क्वायर, पहले आप एक बार सवाल को उतार लो, ए प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब दोस्तों 3c का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी मतलब ए और बी। ठीक है, ए और बी यहां से मान रखेंगे, ए इंटू बी की जगह क्या रखेंगे दोस्तों? 2b प्लस 2ab 2bc। bc क्या है दोस्तों? 2b इंटू 3c। बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन हम क्या करेंगे, लास्ट 2ca होता है, c और a। ठीक है, c की जगह पर 3c, a की जगह पर a। बढ़िया भैया। अगेन फिर हम क्या करेंगे, सिंपल, अब कुछ करना ही नहीं है, हमें करना क्या है, सिर्फ इसका कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, ए स्क्वायर मतलब सिंपल ए स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4b स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना? 9, एंड सी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? सी स्क्वायर प्लस, अब देखो इसका और इसका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 ए बी, 4ab प्लस यहाँ से 12bc प्लस सॉरी यहाँ से 6ca। बढ़िया। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, बस ये हो गया इसका आंसर, सिंपल, और कुछ करना नहीं था, क्योंकि हमें बोला था कि आप इसका प्रसार करो, सिंप्लीफाई करो। मैंने क्या किया, इसका प्रसार कर दिया। और मैंने किया क्या, सिंपल बस एक फार्मूला का उपयोग किया। फार्मूला कौन सा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फार्मूला को आप याद रखना और आपका सवाल यूं ही चुटकियों में निपटते चले जाएंगे। चलो इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर सेकंड को। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको सवाल नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। बस फार्मूला का अगर आपको यूज करना आता है ना, और मान को रखना आता है, मान दिया है, बस आपको फार्मूला में सिर्फ मान रखना होता है बस। देखो सेकंड नंबर जो सवाल दे रखा है उसमें बोला है, देखो इसमें सिर्फ माइनस दे रखा है, माइनस से आप घबराइएगा नहीं दोस्तों। 2p माइनस क्यों माइनस 3r का होल स्क्वायर। बढ़िया, ऐसा कुछ सवाल दिया है तो हमें करना क्या है, सिंपल बस उसी फार्मूला का उपयोग करना है। पहले आप मान लो ना, मान लो ए की जगह पर जो दिया है वो मान लो, बी की जगह पर जो दिया है आप उसे मान लो, सी की जगह पर जो दिया है उसे मान लो। सिंपल देखो, ए की जगह पे हमें दे रखा है क्या, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए की जगह पे क्या दिया है? 2p। अगेन बी की जगह पर क्या दे रखा है? माइनस
क्यों, चिन्ह माइनस का है ना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस क्यों। अगेन क्या करेंगे, सी की जगह पर क्या लिखेंगे, -3r। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस में है तो यहाँ पर हम माइनस लेकर के चलेंगे, क्योंकि फार्मूला में तो पूरा प्लस था, और प्लस को जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर +3 लिखूं, मैं सिर्फ 3 लिख दूं तो आप जान जाना कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। अगर माइनस है तो माइनस दिखाना वहां पर जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखना जरूरी होता है, ठीक है। ऐसा तो हम करेंगे क्या, सिंपल एक बार इस सवाल को उतारेंगे, 2p माइनस क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन हम क्या करेंगे, फिर सिंपल वही फार्मूला का उपयोग करेंगे। फार्मूला कौन सा, अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर फार्मूला को लिख देता हूँ, आप फार्मूला को देखते रहना। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, ये है ये फार्मूला दोस्तों, आप इसे याद रखना, क्योंकि इसी का उपयोग होने वाला है हर सवाल में। ठीक है, चलो ये लाइन बड़ी बेकार सी लग रही है, आप सिर्फ सिंपल ऐसे फार्मूला देखना, यही था ये फार्मूला बस। ठीक है, ऐसा देखो करना क्या है, यहाँ से सिर्फ हमें सिर्फ मान रखना है बस दोस्तों। देखो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब क्या है, 2p का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में प्लस लगाना है, फिर क्या करना है हमें, बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या दिया है, माइनस क्यों, तो माइनस क्यों का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस कौन सा, फार्मूला का प्लस। अगेन क्या करेंगे, सी की जगह पर क्या दे रखा है, -3r का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस 2ab, 2 क्या रखना पहले, 2a और b, मतलब ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2p इंटू माइनस क्यों। देखो अगर कभी भी माइनस किसी संख्या के संग हो ना, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो करना क्या है, उसे आप एक ब्रैकेट में लिख देना, तो अच्छा लगता है देखने में भी, प्लस 2bc, पहले 2 लगाओ, फिर उसके बाद b, यहां से देखो माइनस क्यों, c की जगह पर -3r, माइनस क्यों, मल्टीप्लाई मत लगाओ, डायरेक्टली -3r कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 2ca, प्लस 2c की जगह पर क्या होगा, -3r, और a की जगह पर 2p। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई में। अब सिंपल करना क्या है भैया, बस इसका स्क्वायर हो रहा है उसका स्क्वायर करके सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, सिंपल हो जाएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे। आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर किसी संख्या में माइनस है, कोई संख्या माइनस की संख्या है, और उसमें अगर कोई जो घात है, घात मतलब जो पावर है, अगर वो पावर अगर सम है तो ये माइनस हट जाता है। और अगर जैसे यहाँ पे मैंने पावर 4 कर दिया, तो इसे आप क्या लिखोगे, क्यों पावर 4। अगर यहीं पे ये जो संख्या है मतलब घात है, अगर ये विषम घात होती है तो ये माइनस ऐसे बीच में लगा रहेगा, तो यहाँ पे माइनस क्यों क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ से आप देख सकते हो, क्या देख रहे हो, देखो यहाँ से माइनस क्यों, घात कैसी है, सम है, दो जो है एक सम संख्या है ना, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी वही हो जाएगा 9r स्क्वायर, 3 का क्यूब 9, आर का सॉरी क्यूब बोल रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो 4, और ये देखो यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो इसके आगे क्या लग जाएगा दोस्तों, माइनस लग जाएगा, -4p क्यू। फिर अगेन क्या करेंगे, देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, फिर उसके बाद प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 6 अगेन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो प्लस और यहाँ पर एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 12 PR। ये हो गया इसका प्रसार, सिंपल था। ठीक है, और कुछ नहीं करना था, बस आपको अगर फार्मूला आ रहा है और मान रखना आ रहा है ना, सवाल को आप उड़ा दोगे, सच बता रहा हूँ। देखो आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सवाल नंबर 2। इसके बाद सवाल नंबर 3 को मैं आपको कराने चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर माइनस में आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, और अगर सभी प्लस में है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और हाँ, अगर अभी कभी ऐसा होता है कि कोई संख्या भिन्न में आ जाता है, बटे में आ जाता है, फिर भी बच्चे घबरा जाते हैं, बोलते हैं अरे भैया ये कैसे होगा, कोई ना, मैं कराने वाला हूँ। देखो क्या करेंगे यहाँ से, फिर सवाल नंबर 3 को, सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों, -3x + 2y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि पहले आप a और b c का मान देखो आखिरकार दिया क्या है। ठीक है, क्या क्या मान दिया है, a की जगह पर दिया है भैया -3x, b की जगह पे दिया है भैया 2y, c की जगह पे दिया है भैया z। बस सिंपल इसी में मान रखो, a की जगह पर 3x -3x, b की जगह पर 2y और c की जगह पर z। ठीक है,
बस उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, और कुछ करना नहीं है। देखो पहले एक बार आप इस सवाल को उतारो, सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। क्या करेंगे, -3x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगेन बस मान रखते चले जाओ, हमारा आंसर आता चला जाएगा। देखो a स्क्वायर मतलब -3x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस क्यों, प्लस 2ab मतलब ab मतलब -3x इंटू 2y प्लस 2bc मतलब 2y क्या हो जाएगा 2y इंटू जेड प्लस 2 इंटू सी और a z इंटू -3x। बढ़िया बढ़िया भैया। अब सिंपल क्या करना है, हमें कैलकुलेट कर लो इसे। इसका जब आप वर्ग करोगे तो माइनस हट जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या के घात में सम संख्या हो तो वो माइनस को हटा देता है। हटा देंगे, इसे क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आपस में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस, और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy प्लस यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दो सॉरी दो नहीं है, यहाँ पर देखो लास्ट में जेड है, क्या है जेड है, तो इसका हो जाएगा 4yz। फिर यहाँ पर बीच में प्लस, प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 12। सही है, सही है भैया। कितना हो जाएगा ये 2, ये देखो ये जेड है, 2 लग रहा है मेरे को, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -6x या फिर zx, ठीक है। सिंपल हो गया बस, और कुछ करना ही नहीं था हमें। ये हो गया इसका प्रसार, और कुछ नहीं था दोस्तों। देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, और बस कुछ नहीं, आपको सिर्फ अगर फार्मूला आ रहा है ना, उड़ा दोगे सवाल को। चलो देखते हैं, यहाँ से इसे मिटा लेते हैं, करते हैं सवाल नंबर 4। अगर मैं देखता हूँ सवाल नंबर 4 कैसा है, फिर उसके बाद अगर आपके करने लायक होगा तो मैं आपको दे दूंगा, अगर बताने लायक होगा तो मैं बता दूंगा। सिंपल दोस्तों, आप कर सकते हो ऐसे सवाल को। देखो मैं इसे आपको होमवर्क के तौर पे, होमवर्क क्या मैं आपको करने के तौर पे दे रहा हूँ, आप इसे करना और कमेंट में इसका जवाब देना आखिरकार क्या जवाब आया, ठीक है। देखो 2x माइनस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर, कर सकते हो ना, कर सकते हो आराम से, सिंपल है यार। अगेन m प्लस 3n माइनस 4p, बस मान रखते चले जाना। पहले a और b सी देख लेना आखिर यार क्या दे रखा है, फिर उसके बाद इसमें फार्मूला में मान रखते चला जाना, हमारा आंसर आता चला जाएगा। देखो अगेन दोस्तों मैं आपको देता हूं, अगर जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। 7 प्लस 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन दोस्तों आप जितने सवाल कर सकते हो ना, मैं उतने सवाल आपको दे रहा हूँ, मेरे को पता है आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको जो जिस टाइप के सवाल बताया है ना, ठीक उसी टाइप का मैंने आपको सवाल दे रहा हूँ। 2x माइनस 9 प्लस 5y। अगेन एक सवाल लास्ट वन मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो है ये है एक्स वाई प्लस, कुछ करना नहीं है, बस ए की जगह पर एक्स वाई रखना और बी की जगह पर वाई जेड और सी की जगह पर जेड एक्स, बस फार्मूला में रखना और उसको सिंपल कैलकुलेट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। प्रसार हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रसार करने को ही बोला है। तो दोस्तों ये थे सवाल, मैंने आपको 5 सवाल दे दिए हैं, ये 5 सवाल को आप सॉल्व करना खुद से और देखना कि आपको सच में समझ में आया या फिर नहीं। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, क्योंकि समझाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। चलो बढ़िया है दोस्तों, उसके बाद में करते हैं, ये था सवाल नंबर 8। अब मैं थोड़ा मतलब इसी टाइप का सवाल है, बट वो भिन्न में बटे में दे रखे हैं। कुछ सवाल मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद 1-2 आपको दे देता हूँ करने के लिए, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं करते हो ना, तब तक को आपको समझ में नहीं आएगा। बताने को तो मैं बहुत बता दूं, मैं आपको पूरे सवाल बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आने वाला नहीं है। देखो करना क्या है, सवाल नंबर 9 दिया है a प्लस बी अपान 2 प्लस सी अपान 3 का होल स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया भैया, बस कुछ करना ही नहीं है भाई। करना क्या है, सिंपल, तुमको सिर्फ मान रखना है, बस मान मतलब जो दे रखा है। देखो जैसे यहां से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो a की जगह पे क्या दे रखा है, a दे रखा है, b की जगह पे दे रखा है b अपान 2, c की जगह पे क्या दे रखा है c अपान 3। सिंपल, एक बार आप इससे उतार लो, a प्लस बी अपान 2 प्लस सी अपान 3 का होल स्क्वायर। चलो फार्मूला देख लो, फार्मूला में क्या है, a स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2c 2ab प्लस 2
बी सी प्लस टू सी ए, सिंपल। आपको बस फार्मूला अगर याद है तो मान रखते चले जाओ। देखो ए स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी अपान टू का होल स्क्वायर प्लस सी अपान 3 का होल स्क्वायर प्लस, सब में प्लस है, टू ए बी मतलब ए गुड़े बी अपान टू प्लस टू बी सी बी अपान टू इंटू सी अपान 3 अगेन प्लस टू सी ए मतलब सी अपान 3 इंटू ए। ठीक है, कोई दिक्कत? नो भैया। अगेन हम करेंगे क्या, सिंपल इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ए स्क्वायर हो जाएगा ये, बी अपान टू का स्क्वायर करेंगे तो बी प्लस बी स्क्वायर अपान 4 प्लस सी अपान 3 का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर अपान 9 प्लस, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, हमारे को कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ए बी, इसका क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये भी कैंसिल हो रहा है, क्या हो जाएगा प्लस बी सी अपान 3। बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन यहाँ से देखो इसका आपस में सब में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू सी ए अपान 3, सिंपल, और कुछ था ही नहीं करने को। ठीक है, ये हो गया इसका प्रसार, बस सिंपल था। अगेन दोस्तों सवाल नंबर 10 ठीक इसी प्रकार है। ठीक है, मैं एक सवाल और आपको बताता हूँ, उसके बाद इसमें इसी टाइप के 3 सवाल हैं, उन तीनों सवालों को आप करना, फिर उसके बाद बताना कि आपको आया या फिर नहीं। ठीक है, देखो सवाल नंबर, मैं आपको सवाल नंबर 11, हाँ ठीक है 11 बता रहा हूँ, 10 आपको मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ। ठीक है, पहले 11 क्योंकि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा आपको लग सकता है डिफिकल्ट, क्योंकि सभी में माइनस दिया है। ए माइनस बी अपान 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ सवाल दिया है। तो मानो बस भैया ए की जगह पर ए, बी की जगह पर बी अपान माइनस बी अपान 2, सी की जगह पे माइनस 6। चलो मान रखो ए माइनस बी अपान 2, पहले एक बार फार्मूला को उतार लो, माइनस 6 का होल स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन क्या करेंगे दोस्तों हम, अगेन हमें करना ये है कि यहाँ से बस इसका मान रखते चले जाओ, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ए गुड़े माइनस बी अपान 2 प्लस 2bc मतलब दोस्तों इंटू माइनस बी अपान 2 मल्टीप्लाई, चलो इसे ब्रैकेट में रख दो क्योंकि बीच में माइनस है, इंटू सी ए मतलब माइनस 6 अगेन प्लस 2 सी ए माइनस 6 गुड़े ए की जगह पर ए। बस सिंपल, और क्या करना था, कुछ नहीं। अब देखो करना क्या है, बस इसका ए स्क्वायर यहाँ से माइनस हट जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपान 4, ठीक है, प्लस इसका यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा तो 6 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 36। अगेन इसका क्या करेंगे, इसका देखो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 ए बी। ठीक है, और यहाँ से देखो ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस 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 प्लस, उसके बाद प्लस, तो प्लस ही होगा। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस और इसका आपस मल्टीप्लाई करोगे 6b। बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस और इसका आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा कितना, ये 2, ये हो जाएगा 12, सॉरी 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 यहाँ पे माइनस होगा ना, प्लस माइनस 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 12a। सिंपल। अगर आप इसे 36 को उस तरफ ले जाना चाहते हो तो लास्ट में ले जाकर के लिख सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये था इसका प्रसार। दोस्तों आपको मैं एक सवाल देता हूँ, ठीक है, जो सवाल दिया है सवाल नंबर 10, क्योंकि इसी टाइप का है ना, मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, a माइनस बी अपान 3 प्लस 2c अपान 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल दिया है, आपको ठीक इसी प्रकार से करना है। ये मैं आपको SW के तौर पे दे रहा हूं, आप इसे करना। ठीक है, तो दोस्तों ये था सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर फर्स्ट में दोस्तों कुल 11 सवाल थे। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट सवाल थे, जो कराने लायक सवाल थे, मैंने वो कराया, बाकी करने लायक सवाल आपको दे दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सवाल नंबर सेकंड में 3 सवाल हैं, उनमें से मैं दोस्तों आपको सवाल बताने की कोशिश करता हूं। देखो आओ देखते हैं आखिरकार सवाल नंबर सेकंड में, उसमें बोल रहा है कि आप उसे सरल करो। ठीक है, मतलब ठीक इसी प्रकार के हैं सवाल, देख लेंगे एक बार तो पता चल जाएगा कैसे सॉल्व होगा। इसे मिटा ही देते हैं, ये फार्मूला इसी फार्मूला का उपयोग होगा दोस्तों वहां पर भी। देखो बोल क्या रहा है कि आप सरल कीजिए, दूसरा नंबर सवाल, सरल कीजिए। बढ़िया। देखो सवाल क्या दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बीच में दे रखा है दोस्तों प्लस, वो तेरी की बीच में प्लस लगा रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर,
फिर उसके बाद बीच में फिर से प्लस लगाया है, फिर बोल रहा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। वाओ, ठीक है। देखो आपको एक बात दिखता होगा इसमें कि भैया अभी आपने मेरे को क्या कराया कि ठीक इसी प्रकार के सवाल तो कराए हैं आप, इसी प्रकार का मैंने आपको सवाल कराया है, बस फर्क इतना है कि इसमें 3 बार जोड़ दिया है। जैसे एक सवाल को इसे सब भूल जाओ तो सिर्फ एक सवाल ये कहलाएगा, इसी टाइप का मैंने अभी आपको पीछे सवाल कराया है। अभी आपको करना क्या है, एक बार इसका प्रसार करो, एक बार इसका प्रसार करो, एक बार इसका प्रसार करो, ठीक है। प्रसार करने के बाद जो भी आए उन्हें सभी को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो आएगा वो सरल हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। मुझे लगता है कहीं बोर्ड कम ना पड़ जाए इसके लिए। देखो आओ फिर भी करते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि वहां तक हो जाए। देखो यहां से जब मैं इसका करूंगा, इसका डायरेक्टली करता हूं क्योंकि आपको पता है कि करना क्या है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया सिंपल, इस फार्मूला में इसका मान रखते चले जाओ बस। ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर वाई एंड सी की जगह पर जेड रखो, ठीक, बस और कुछ करना ही नहीं। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y z प्लस 2zx। अगेन बीच में प्लस है तो प्लस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बीच में प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab मतलब दोस्तों प्लस प्लस, देखो यहाँ से 2ab ये क्या हो जाएगा ab, यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ पर फार्मूला वाला प्लस प्लस माइनस 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 2xy, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस 2bc, बी क्या है माइनस वाई और सी क्या है जेड, माइनस प्लस माइनस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2yz। इतना तो समझ में आता होगा क्योंकि इसके पहले मैंने आपको सवाल करा रखा है इसलिए। अगेन क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 2ca, सी की जगह पर जेड और ए की जगह पर एक्स मतलब zx। अगेन क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार दोस्तों ये वाला हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर मैंने डायरेक्टली लिख दिया, डायरेक्टली क्यों लिख दिया भैया, आप यहाँ पर भी इसे डायरेक्टली ही लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या की घात अगर सम होती है तो वो संख्या अगर माइनस में रहती है तो प्लस बन जाती है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसे हटा सकते हो, इसे हटा करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसे प्लस में लिख सकते हो और आप इसे ब्रैकेट को भी हटा दो। देखो मैंने यहाँ पे जैसे डायरेक्टली कर दिया ना, ठीक है। अब अगेन क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे 2xy मतलब 2ab की मतलब 2xy, यहां तक समझ में आया। देखो जगह कम पड़ गया ना, पता ही था मेरे को। देखो अब करेंगे क्या, इसे उठा करके लाते हैं यहाँ पर ताकि आपको पता चले, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, फिर क्या करेंगे प्लस 2bc होता है ना, मतलब 2bc मतलब 2yz, जेड की में देखो क्या है माइनस है और एक फार्मूला वाला प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2yz। अगेन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो 2zx, जेड में क्या है, यहाँ पर देखो जेड में क्या है माइनस है, तो क्या करेंगे माइनस और प्लस, प्लस कौन सा फार्मूला वाला प्लस माइनस 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 2zx, सिंपल। अब करेंगे क्या, हमने अभी आपको बताया कि सब करने के बाद, इसका प्रसार करने के बाद हमें इसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा अगर जहां से जो संख्या कट रही है ना, आप इसे काट भी सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर देखो, इस तरफ देखो, यहाँ से ये 2zx प्लस माइनस में है, इधर प्लस में है, तो ये देखो कैंसिल हो रहा है, आप इसे कैंसिल कर दिया भैया। अगेन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2yz माइनस में है, माइनस 2yz, यहाँ पर भी देखो प्लस 2yz, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये तो खत्म भैया। अगेन क्या करेंगे, अगेन देख सकते हो आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस 2xy प्लस 2xy, ये भी कैंसिल हो गया, वाओ बहुत बढ़िया। अगेन क्या करेंगे माइनस 2yz और कुछ है क्या, माइनस 2yz नहीं कट रहा है ना, ये तो कैंसिल हो गया, और बस और कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं काटते हैं, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 3 बार है तो 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ से प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, बचा क्या है दोस्तों, यहाँ से इधर कुछ बचा, ये तो हो गया माइनस 2yz ये बचा है, प्लस 2zx ये बचा है, यहाँ से प्लस 2xy ये बचा है, सिंपल, और कुछ नहीं था। ये हो गया इसका प्रसार, और कुछ करना ही नहीं था। मतलब क्या है कि अगर आप ऐसे सवालों को करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सी संख्याएं ऐसी हैं जो कट जाएंगी,
ठीक है, कटने से हमारा सवाल जो होता है वो बहुत सरल हो जाता है, जैसे इसमें अभी आपने देखा। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर सेकंड को। ठीक इसी प्रकार वो भी सवाल है, इसमें 3 पद थे, उसमें 2 ही पद हैं। आओ देखते हैं आखिरकार क्या कहता है वो सवाल। ठीक है, हाँ तो दोस्तों जैसा कि सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है, इसमें देखो सभी में प्लस थे, बीच में सभी में प्लस थे, बट इसमें एक माइनस दे रखा है। और सवाल दे रखा है, सवाल नंबर सेकंड दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। बढ़िया, -3x, ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ सवाल दिया है आपको और बोल रहा है कि आप इसका सरल करो। देखो आप सिंपल, बस अगर आपको फार्मूला पता है, बस उसी फार्मूला का उपयोग करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहां से जब करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, तो a की जगह पर 3x, बढ़िया, b की जगह पर -2y, c की जगह पर z। यहाँ पर a की जगह पर 3x, b की जगह पर +2y, c की जगह पर -z। ठीक है, अब देखो आपको कुछ एक नई चीज आपको पता चलेगी, यहाँ माइनस लगा है, ये माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस माइनस देखो अभी क्या करता है, देखते हैं। देखो सिंपल हम इसका प्रसार करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया आपको। यहाँ से 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 3x का होल स्क्वायर प्लस -2y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से z का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब इंटू 3x, यहाँ पर -2y प्लस 2bc मतलब -2y इंटू जेड प्लस 2ca, क्या हो जाएगा, 2c की जगह पर z और a की जगह पर 3x। बढ़िया, बढ़िया भैया। अगेन फिर से देखो ये फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, माइनस, बीच में ये माइनस कौन सा, ये वाला माइनस, ब्रैकेट को लगा दो, लगा दिया। अगेन 3x का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पर आप मझला ब्रैकेट लगा दो, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से इसे इस तरफ ला दो, ताकि आपको पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से -z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3x इंटू 2y है ना, प्लस 2bc, 2 इंटू 2y ब्रैकेट में -z प्लस 2ca मतलब 2 -z ब्रैकेट में है, और यहाँ पर इंटू 3x। इतना मैंने कर दिया। ठीक है, अगेन अभी आपको एक बात याद रखना होगा, क्या बात, आप पहले इसको कैलकुलेट कर लो, फिर उसके बाद ये माइनस का मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये माइनस क्या कर सकता है। देखो पहले इसे आप कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो ये माइनस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, प्लस 12xy, यहाँ पर देखो प्लस माइनस 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 4yz, यहाँ से देखो प्लस प्लस, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6xz या फिर zx लिख सकते हो, आगे पीछे करके लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में कोई बात नहीं। अगेन क्या करेंगे, यहाँ से बीच में माइनस है तो माइनस को रहने देते हैं, फिर यहाँ से ब्रैकेट लगाते हैं, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, यहाँ से y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से इसका आपस में देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद 3 12 प्लस 12xy प्लस यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये -4yz लिख सकते हो, फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, -6zx। बढ़िया, बढ़िया भैया, आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो, कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपको इस माइनस का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि अभी आपको पता चलेगा। ये जो माइनस है ना, इस ब्रैकेट में सब में गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट में सब में गुणा हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां पर माइनस कर देगा, और जहां पर माइनस है उसे प्लस कर देगा। इसे देखो आप, देखो जैसे कि यहाँ पर प्लस है, प्लस 9x स्क्वायर, अगर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9x स्क्वायर हो जाएगा। अगेन यहाँ पर देखो 4 है, इसका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस, उसको प्लस कर देगा। बस यही इसका बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है, आप ऐसे समझ सकते हो, बस और कुछ नहीं, सिंपल। देखो यहाँ से हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 4yz प्लस 6
एक्स जेड ये से चलता रहेगा। अब देखो यहाँ से इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x² माइनस में प्लस माइनस 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 4y² प्लस माइनस 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 z² क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो माइनस 12xy माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस 4yz माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस 6zx। अब आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा क्या भैया, देखो डायरेक्टली बहुत सी चीजें कट रही हैं। देखो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या, और कुछ दिख रहा है क्या, ये प्लस में ये माइनस में ये प्लस में क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या सिर्फ ये बचा और ये बचा, क्या क्या देखो 6zx प्लस 6zx आपस में ऐड होकर के क्या हो जाएंगे 12zx आंसर। बस और कुछ नहीं था। ऐसे सवालों को आप इसे चुटकियों में कर सकते हो अगर आपको ये फार्मूला पता है और यूज करना पता है। आप इस माइनस को ध्यान रखना, देखो ये माइनस कितना क्या किया, पूरे को काट कर रख दिया ना, सबको काट दिया, सबको हटा दिया, ठीक है। चलो इसे मिटा करके आपको मैं ठीक इसी प्रकार के दोस्तों सवाल दे देता हूं आपको करने के लिए, आप इसे करना, क्योंकि आपको पता है मैथ जो है उसके लिए प्रैक्टिस 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 तो करना ही होगा, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, उसके बाद देते हैं आपको सवाल नंबर, लास्ट वन सवाल है दोस्तों, इस अभ्यास का लास्ट सवाल है आपको करने के लिए मैं दे रहा हूं। देखो सवाल क्या दे रखा है, सवाल नंबर 3 है ये, दूसरे नंबर सवाल का। देखो है x² दिख रहा होगा, x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर, बीच में माइनस x² माइनस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, बस a की जगह पर आप x² रखना, b की जगह पर y² रखना, z की जगह c की जगह पर z² रखना, और फिर ऐसे ही आप प्रसार कर लेना। इसमें रखने के बाद सब करने के बाद ये माइनस का लास्ट में ब्रैकेट में गुणा कर देना, फिर उसके बाद जो आएगा देखोगे आप, अधिकतर जो भी संख्याएं होंगी वो कट जाएंगी, कटने के बाद फाइनल जो आंसर आएगा आप उसे लिख देना, वो हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये था सर्वसमता का अभ्यास 4.c। आशा करता हूं मैंने आपको जो भी सवाल कराया और जो भी सवाल मैंने आपको दिया आप उसे करोगे जरूर। तो दोस्तों बस यही था, आशा करता हूं समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।